दोस्तों, मैं प्रीतम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी विषय के अंतर्गत आज का टॉपिक है आपको पादप में होने वाले महत्वपूर्ण रोग। तो इससे संबंधित मैं आपको टेस्ट एमसीक्यू करवाऊंगा, तो मैं सीधे आपको टेस्ट पर ले चलता हूँ। सेट एक का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में दिया हुआ कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है, किस कारण से पादप में अधिकांश रोग होता है। ए में फफूंदी, बी में जीवाणु, सी में विषाणु और डी में प्रोटोजोआ। तो जहां तक वह पादप में होने वाले महत्वपूर्ण रोग जो है, तो मैक्सिमम रोग जो होता है फफूंदी के कारण पादप में मैक्सिमम रोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया है कि पादप पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है कैसे। तापीय क्रिया द्वारा, हार्मोन क्रिया से, जंगली किस्म से प्रजनन करा के और दिया हुआ कि किल्विसिन क्रिया के द्वारा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जंगली किस्म से पौधों का प्रजनन करा करके पौधों को जो है रोग प्रतिरोधी उसका क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में दिया हो कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, किस फसल में हरित बाली रोग होता है। ऑप्शन ए में सरसों, बी में धान, सी में बाजरा और डी में मूंगफली। तो जहां तक हरित बाली, बाली का मतलब होता है शीश, शीश जिस प्रकार से पौधे में शीश होता है, तो इस हरा ही रह जाता है। इसे पकने के बाद मैक्सिमम पौधों का जो है शीश हो जाता है, आपको भूरा कलर का दिखता है। लेकिन बाजरा में जो हो जाता है, बीमारी होने के कारण उसका बाली जो है हरा रंग का ही रहता है। यही हरित बाली रोग कहलाता है। ये किस में होता है, बाजरा में होता है। जहाँ तक धान में है, धान में खेरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण। मूंगफली का टिक्का रोग महत्वपूर्ण रोग है। ठीक है। उसके बाद जो है हमको इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हरित बाली रोग जो है बाजरा में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 में दिया है कि टिक्का रोग किस फसल में होता है। सरसों में, धान में, बाजरा में, मूंगफली में। तो टिक्का जो रोग है मूंगफली का महत्वपूर्ण रोग टिक्का रोग, होने वाले जो मूंगफली में होने वाले रोग जो है टिक्का रोग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 में दिया हुआ कि धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण और डी में दिया है जस्ता की कमी के कारण। तो धान का प्रसिद्ध जो रोग है खेरा रोग जो है, ये आपको जस्ता की कमी के कारण होता है। प्रश्न 6 में दिया है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरित शैवाल, हरा शैवाल। तो चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है ये हरा शैवाल होता है, हरा शैवाल के कारण होता है। ऑप्शन डी। प्रश्न 7 में दिया कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। नींबू का कैंकर किससे, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से और नीमोडाइट से। तो ये नींबू का जो है कैंकर रोग जो हो जाता है हमको। प्रश्न 7 में दिया हुआ है कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। ए में दिया हुआ है आपको कवक से, बी में जीवाणु से, सी में दिया विषाणु से और डी में दिया कि निमोट्रोडस से। तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। प्रश्न 8 में दिया हुआ कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। ए में अंडा, बी में प्यूपा, सी में कैटरपिलर और डी में इमेगो। इसका सही उत्तर होगा फसलों पर जो है आक्रमण करने का जो सबसे प्रायः जो होता है ये स्थिति होता है कैटरपिलर अवस्था होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न 9 में दिया हुआ कि मिली बग किस फसल से संबंधित रोग है। मिली बग जो है किस फसल से संबंधित रोग है। तो इसमें दिया हुआ है ए में सरसों, बी में गेहूं, सी में आम और डी में बैंगन। तो मिली बग जो है ये सरसों में होने वाले रोग है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 में दिया है पौधों का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है। अर्धपतन रोग जो है किसके कारण से होता है। ए में दिया कि पिथियम, जिवेरियम, बी में दिया हुआ कि पेरोनोस्पोला पेरासाइटेका, सी में दिया हुआ कि पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और डी में दिया हुआ है कि एल्बुगो कैंडिडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथियम जिवेरियम। ऑप्शन ए।
प्रश्न 11 में दिया हो कि अग्निरज्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से, नारंगी से, अंगूर से, नारियल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सेब से संबंधित है अग्निरज्जा रोग, ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में दिया कि गन्ने का लाल सरंध्र रोग किससे होता है? लाल सरंध्र जो है किसके कारण बनती है? तो ये दिया है, ए में दिया कि कोलेट्राइकम फेलकेटम, सर्कोस्पोरा परसोनिट, ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनेट। डी में दिया कि फाइलोफ्योरा इन्फेस्टन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेट्रोट्राइकम फेलेक्टम, ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में दिया है कि मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? सर्कोस्पोरा परसेनिटा 13 का। उसके दिया कि कोलेट्रिटिकम फाल्टेकम, क्ले परप्यूरिया, और डी में दिया है पक्सिनिया ग्रेमिनिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सर्कोस्पोरा परसोनेटा, ऑप्शन ए। प्रश्न 14 में दिया निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होता है? ए में दिया एस्केलेरोस्पेरा ग्रेमिकोला, बी में फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, सी में क्लेबिस्पेस परफीरिया, और डी में एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्केलेरोपोरा ग्रेमिकोला। 2 में दिया है ए और डी में दो जगह एक ही है, तो इसका सही उत्तर ए भी होगा और डी भी होगा। प्रश्न 15 में दिया आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग किसके लिए उत्तरदायी कवक है? इसके लिए उत्तरदायी कवक कौन है? इंडिया की सर्कोस्पोरा परसिनेटा, बी में फाइटो इन्फेस्टेंस, क्लेबिस्पेस परप्यूरिया, एस्केलेरोस्पेरा ग्रेमिकोला। सही उत्तर होगा फाइटो इन्फेस्टेंस, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 16 में दिया कि सिट्रस कैंकर क्या है? नींबू की एक प्रजाति, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट, नींबू का एक रोग, इनमें से कोई नहीं, ये नींबू का एक रोग है, ऑप्शन सी। प्रश्न 17 में दिया निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सरंध्र रोग, बाजरा की ग्रीन ईयर रोग, तंबाकू का मोजेक रोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तंबाकू का मोजेक रोग, ऑप्शन डी। प्रश्न 18 में रिंग रोग के नाम से जाना जाता है कौन? सेथिल रोग, मोजेक रोग, बंकी टप और वाट टॉड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेथिल रोग को हम रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न 19 में दिया कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बोरोन की कमी। इसका सही हो जाएगा आपको ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट होता है, ऑप्शन सी। सेट 1 का अंतिम प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धान में हरित बाल, बाजरा में ऑर्गेट, मटर में पॉडरी गिल्ड्रियो और दिया हुआ, और इसमें दिया हुआ चना में उकठा रोग। तो 20 का सही हो जाएगा धान का हरित बाली। ये किसका होता है? हरित बाली आपको बाजरा का होता है, ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। इस प्रकार से 1 से लेकर 20 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट 2 पर आपको लिए चलता हूँ। सेट 2 का पहला प्रश्न है करनाल बंट एक बीमारी है धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। ये आपको गेहूं की बीमारी है, करनाल बंट एक बीमारी है। प्रश्न 2 में दिया गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये था एच.सी. बोल्ट, के.सी. मेहता, बीरबल साहनी और डी.डी. पंत। ये के.सी. मेहता था। इस प्रकार से मैंने फास्ट डिवीजन करवाया, पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी रोग हैं उसका फास्ट डिस्कशन करवाया, ताकि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। तो इसके साथ ही यह सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।